नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि आज का हमारा डिसीजन था कि क्यों हमने यहाँ पे साइडवेज प्रेफर किया और दोनों साइड शॉर्ट करके आज हमने ट्रेड किया था। उसके पीछे का रीज़न देखेंगे और क्या यहाँ पे बॉटम बन चुका है और यहाँ से क्या गिरावट नहीं आएगी। अगर बाइंग आएगी तो कौन से लेवल के बाद में हमें बाय करना है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज का दिन भी हमें यहाँ पे गैप अप देखने को मिला था। 2 दिन क्या था हमारा यहाँ पे, एक तो ये दिन जो हमने गैप डाउन के बाद में भी सेलिंग देखने को मिला था। कल हमारे जो पोजीशन था उसके अगेंस्ट में ओपन हुआ, यहाँ पे फिर से गैप अप। कल मार्केट ने क्या क्या किया था कि जहाँ पे ओपन हुआ था, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया और कंटिन्यूएशन नीचे आया। फिर हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया था, ये था। आज हमने फिर से गैप अप किया। कल का मार्केट में नेगेटिव क्लोजिंग था, तो जिन्होंने भी पुट कैरी करके गए थे या तो फिर कॉल शॉर्ट किया था, उनकी रीडिंग में कोई गलती नहीं थी। पर क्या है कि मार्केट आज अगेंस्ट में ओपन हुआ, जिस हिसाब से ग्लोबल न्यूज़ चल रहा है, तो वहाँ से हमने गैप अप ओपनिंग किया। नीचे से जो ट्रेंड लाइन बनाया था, उसी को ही हमने हाई लगाया और कंटिन्यूएशन। तो पहले यहाँ पे क्या था कि 2 दिन का माइंडसेट क्या था लोगों का कि ऊपर से जो यहाँ से सेलिंग आएगा वो कंटिन्यूएशन जाएगा। आज भी लोग ने एक्सपेक्ट किया था, उसी को ट्रैप करने के लिए मार्केट ने यहाँ से जो नीचे रिवर्सल दिया, प्रीवियसली जो सपोर्ट है उसके आसपास से इसने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे कई लोग क्या हुआ, ट्रैप हो गए। फिर से उनको ट्रैप यहाँ पे किया 3 बार। आज यहाँ पे पुट बायर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर क्लोज हुआ। एक और यहाँ पे था कि ये जो मेरा मैक्रो ब्रेक लाइन रहता है, वो भी एक मेरा यहाँ पे डिसीजन में काम आया कि इस जगह के आसपास हमें यहाँ पे शॉर्ट, यानी कि जो दोनों है, दोनों साइड शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में तो मेरे पास लेवल था 50,200, नीचे में था हमारे पास 49,800। मैंने दोनों ग्रुप में भी बताया था कि अगर सेल करना है तो आपको ये दो यहाँ पे सेल कर सकते हो, यही रेंज में रह सकता है। कोई भी एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग करनी नहीं चाहिए। तो ये आज हमारा यहाँ पे पूरा व्यू था। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर में आपको ये जो लेवल है वही ध्यान में रखना है और कल के लिए यही रहेगा कि अगर कल आरबीआई पॉलिसी के बाद में आप यहाँ पे वापस 50,440 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हो, एक शार्प डिप भी आपको देखने को मिल सकता है और कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आता है तो फर्दर यहाँ पे हम नीचे जा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो आईएनआर है, ग्लोबल क्यूज में देखेंगे तो आप देखो 84 के आसपास चल रहा है, तो वहाँ पे कमेंट देखना होगा कि वहाँ पे हमारा जो डॉलर का इम्पैक्ट है वो किस हिसाब से होता है। और इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन नंबर ध्यान में रखना है। अगर इन्फ्लेशन नंबर ऊपर आया तो यहाँ पे हमें दिक्कत हो सकती है नीचे में। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, सबको रिमूव करके हम देखते हैं डेली चार्ट में किस हिसाब से ट्रेड बना था। तो हम यहाँ पे निफ्टी देखते हैं, तो निफ्टी में परफेक्टली यहाँ पे हायर एंड पे जाके हमने क्या किया, हैंगिंग मैन कैंडल बनाया। ये यहाँ पे इस जगह पे है, तो कोई मैं इतना मायने नहीं देख रख रहा हूँ, क्योंकि इसको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आपको या तो हमें 380 430 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तो ये जो गैप छूटा है वहां तक आ सकता है। कल ट्रैप लोग कैसे होंगे कि हम यहाँ पे इसी लेवल के आसपास ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे लोगों को लगेगा कि ये गैप फिल करने जा रहा है और वहीं से क्विकली रिटर्न हो सकता है। बेस्ट क्या हो सकता है कि चलो हम यहाँ पे ओपन होते हैं 380 के आसपास, यानी कि जो हमारा क्लोजिंग है वहां से करीबन 100 पॉइंट के आसपास 380 पे ओपन होता है, 400 को हम ब्रेक नहीं करते हैं, तो जितना ये रेड कैंडल है उतना भी एक रेड कैंडल बन सकता है, काफ़ी अच्छा सा गिरावट आ सकता है। तो उसमें यहाँ पे हमको एक शॉर्ट करना है। दूसरा क्या, फ्लैट ओपन होके आज के लो के नीचे निकलता है 180 के नीचे, तो भी शॉर्ट बन सकता है। जिस जगह पे है वहाँ पे क्या है, सेफर रहेगा आपके लिए कि अगर आप 350 400 का कॉल शॉर्ट करते हो तो आपके ये फेवर में रह सकता है। आपके लिए प्रॉब्लम वही होगा जब ये 430 के ऊपर सस्टेन करेगा, नहीं तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। और कब जब भी ऐसा बाइंग आता है उसके बाद में आपको देखना होता है कि क्या ये रिवर्सल यहाँ से दे सकता है कि नहीं। तो अभी ऐसा कोई यहाँ पे रिवर्सल का नहीं है, ना तो यहाँ पे डबल तो बॉटम बना हुआ है। ये जो पोजीशन बन रहा है एम पैटर्न का बन रहा है। अभी भी मेरा व्यू यहाँ पे नेगेटिव ही है, जब तक यहाँ पे ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा मेरा यहाँ पे व्यू रहेगा अभी भी ये एम पैटर्न का ही रहेगा यहाँ तक, यानी 23,300 तक कल यहाँ पे मैं एक एक्सपेक्टेशन करके चल रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैं कल यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा। और प्रीवियसली आप देख लेना तीन एक्सपायरी में क्या निफ्टी ने यहाँ पे कौन सी साइड मूव दिया है, नहीं दिया है, कि फ्लैट दिया है, तो उस हिसाब से हमें कल ट्रेड करना है। मैं कल आपको अपडेट कर दूंगा। बैंक निफ्टी
यहाँ पे भी मेरा व्यू सेम ही है कि अभी भी ये 49,000 49 तक एक बार जाना चाहिए। ये जो लास्ट में हमारा क्लोजिंग हुआ है, हम यहाँ पे ये जो कैंडल है, या इस कैंडल को कुछ भी नहीं कह सकते, ना बुलिश ना बेरिश। ये पूरा यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल है, यहाँ से कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल सकता। डायरेक्शन के लिए इसको 440 460 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। जो आपका ये प्रीवियसली यहाँ पे देखेंगे, तो जो आपका लो लगा था उसी के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। नीचे के लिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 50,080। अगर हमने वापस 50,080 के नीचे ही सस्टेन करते हैं, डिप मिलेगा 50, कल आएगा 49,500, वर्स्ट कंडीशन 49,049 तक हम एक बार नीचे जा सकते हैं। तो मेरा व्यू अभी भी शॉर्ट ही है, मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ पे हम बॉटम बना चुके हैं। फिर निफ्टी में शॉर्ट अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 22,700 के नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा एक अच्छा सा, वापस ये नीचे के यहाँ पे जो प्रीवियसली लो है वहां तक जाना चाहिए। अभी तक हमने लो एक बार यहाँ पे दिया था रिविजिट, फिर से अगर ब्रेक करता है तो ये कंटिन्यूशन नीचे जा सकता है। स्टॉक में काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे बाउंस भी देखने को मिले हैं, तो सब में ध्यान में रखना कि बाउंस के ये जो प्रीवियसली कैंडल रहते हैं उसके लो के नीचे सस्टेन करता है तो एक अच्छी सी गिरावट आ सकती है। लास्ट टाइम हमने ये ड्रॉ किया था, जो हमारा सपोर्ट लेवल, उसी से हमने एक बाउंस भी देखा हुआ है। इनसाइड बार कैंडल बना है, लो के नीचे निकलता है तो शॉर्ट बन सकता है। तो हर एक स्टॉक में वही देखना, जो भी वीक स्टॉक है जहाँ पे ज़्यादा रिटेल ने लॉन्ग किया है, उसमें अगर गिरावट आती है तो क्विकली आ सकती है। आरईसी में अभी भी मेरा व्यू नेगेटिव ही है। एक एम पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट आएगा 525, तो अभी भी 75 पॉइंट्स यहाँ से भी गिर सकता है। अब यहाँ पे डेटा देख लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। तो पहला हम यहाँ पे देखते हैं निफ्टी का डेटा। 24,100 हाईएस्ट ओआई आज चेंज हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट बना हुआ है 24,100। अगर आप इस लेवल पे देखोगे तो इनके पास कुछ लेने के जैसा है नहीं अभी। नीचे से जिन्होंने शॉर्ट किया है उनके पास डेफिनेटली अच्छा सा पैसा बना होगा। अगर आप फ्रेश शॉर्ट करने जाओगे तो यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो दोनों स्ट्राइक पे, 24,000 एंड 24,100। तो कल मॉनिटर कौन सी स्ट्राइक करना है? कल मॉनिटर करना है 24,200 का स्ट्राइक, जो अभी है 46,039 पॉइंट्स अभी यहाँ पे ओपन है। 50% ओआई अभी बढ़ा हुआ है, तो ये स्ट्राइक ध्यान में रखना। यहाँ पे अनवाइंड होता है कि बिल्डअप होता है, बिल्डअप होता है तो 24,200 के ऊपर एक्सपायरी होगा। और इन द मनी यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो, अगर शॉर्ट देखें तो 24,500 पे ही दिख रहा है, तो 24,500 का ओआई। ऑन दी अदर साइड 24,200 का कॉल जो अभी 24 लाख है, अनवाइंडिंग हुआ है 22 लाख, 22 लाख प्राइस चल रहा है 174। इसमें वीकनेस देखने को मिलेगी अगर ये ट्रेड करने लगेगा 130 के नीचे, तो हाई चांस है कि ये जीरो भी हो सकता है। फिर चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक का देखते हैं डेटा, आज का तो एक्सपायरी हो चुका है। Okay, for the next week, 50,000 highest OI है, on the other side 51,000। As usual, राउंड फिगर 1000 के आसपास हमको OI देखने को मिल रहा है। इन द मनी में आज देखेंगे तो 51,000 पे शॉर्ट हुआ है, 1,65,000 आज यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। ऑन द अदर साइड 50,500 भी यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। तो आपको क्या यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि जो इन द मनी शॉर्ट हुआ है यहाँ पे क्वांटिटी कहाँ पे ज़्यादा है। तो इस लेवल पे आके आप देखोगे तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, 1,25,000, 1,65,000। ऑन दी अदर साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे है 5 लाख है, 2 लाख, ढाई या 3 लाख है। तो ये फिगर यहाँ पे आपको थोड़ा देखने को मिल रहा है कि कंपेयर टू अदर साइड यहाँ पे इन द मनी अभी भी अच्छा सा शॉर्ट है। तो कल मैं मॉनिटर करूंगा 50,100 का कॉल, जो अभी 3 लाख के आसपास है। यहाँ पे फर्दर इंक्रीज होता है तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा शॉर्ट करके जाने का। अभी जो मेरे पास पोजीशन ओपन है, थोड़ा फास्ट स्ट्राइक है, 50,800 है, जो मैं वीकली ओपन करके रखता हूँ। उसमें मेरा फास्ट स्ट्राइक रहता है, वो धीरे धीरे मैं फिर करके नीचे करके क्लोजर स्ट्राइक आता हूँ। तो अभी के लिए 50,800 एंड 49,500, ये दो स्ट्राइक मेरे पास ओपन है। अब बात करते हैं इंट्राडे चार्ट की। इंट्राडे चार्ट में पहले हम निफ्टी देख लेते हैं, जहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बना दिया है। इस लेवल से हम ड्रॉ करें तो ये क्या हो गया, हमारा चैनल बन गया है कि इसी के अंदर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, हायर एंड पे ट्रेड कर रहे हैं। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, गिरावट कब आ सकती है,
ये जो गैप है वो फिल करने कब आएगा, जब आप वापस यहाँ पे 180 के नीचे सस्टेन करोगे तो ये गैप फिल करने आएगा। हायर चांस क्या रहेगा, ये गैप फिल करने के बाद छोटा सा बाउंस देके फिर से नीचे आ सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ना है 180 का। उसके नीचे गया तो आपका फर्स्ट टारगेट आएगा 24,040, बाउंस आएगा, फिर से अगर होल्ड नहीं किया है 100 तो फिर 23,900 एंड द वर्स्ट केस लोअर है, पर ये थोड़ा दूर है और कह नहीं सकते कुछ भी। पर अभी के लिए हमारा टारगेट 24,040 एंड द लोअर एंड 23,900 तक का टारगेट रख सकते हैं। ऊपर में शॉर्ट कवरिंग कब आएगा, आरबीआई पॉलिसी के बाद में हम फिर से यहाँ पे 360 को ब्रेक करते हैं तो ऊपर 440 एंड 500 तक एक बार हम यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये आपका शॉर्ट कवरिंग का लेवल रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है। जैसे यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं कि ऊपर की साइड गया तो कैसे, जैसे यहाँ पे हमने एक ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट किया, इसको होल्ड कर गया तो फिर आपके लिए ये एक नया सा यहाँ पे हो सकता है। तो एक परफेक्टली ऊपर की साइड के ब्रेकआउट के लिए अभी हमारे लिए ये बनता है पैटर्न। बैंक निफ्टी यहाँ पे डबल बॉटम के हिसाब से चल रहा है, तो अभी भी जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में ही रहना चाहिए, यानी कि सेल ऑन राइज रहेगा हमारा मार्केट जब तक हम इसके नीचे ही चल रहे। तो अभी के हिसाब से हमारा जो रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो करीबन कहीं पे ये लाइन के आसपास बन रहा है। तो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ऊपर में 748 एंड 600 के बीच में आपका एक रेजिस्टेंस है। मार्केट समझो कि हम गैप अप ओपन होते हैं, आरबीआई पॉलिसी के बाद सपोर्ट लेके फिर से वही हाई को ब्रेक करते हैं, लॉन्ग करना शॉर्ट कवरिंग अच्छा दिखा सकता है क्योंकि काफ़ी सारे शॉर्ट मार्केट में है। सेकंड चीज़, फ्लैट ओपन होती है मार्केट, जब तक आरबीआई न्यूज़ आती है इसी लेवल के आसपास रहते हैं और उसके बाद में जाके ये लेवल ब्रेक करता है जो रहेगा 946। तो एक अच्छा सा शॉट बनेगा इस लेवल के नीचे, तब आपका टारगेट नीचे 500 तक का होना। और यहाँ पे अगर गैप डाउन ही होता है कोई भी रीजन से कि चलो हम 49,780 840 के आसपास बोलते हैं, तो यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी के बाद में जो भी लो स्विंग होगा ब्रेक करेगा, 500 आपका टारगेट होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।